हेलो वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी बायोलॉजी पोर्शन के पहले यूनिट जो है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने बात करी थी। उससे पहले हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था लिविंग और नॉन लिविंग में जो है नेचर ऑफ थिंग्स जो है। सॉरी, आज हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। हमारे पास जहाँ तक हम ब्रॉडली स्पीकिंग वी कैन से दैट हमारे पास जितने जो न्यूट्रिशन जो है दैट्स प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड जो है दो मेन तरीके हैं, उसके दो टाइप्स हैं। पहला वाला टाइप जो है बेटा वो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जहाँ तक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ताल्लुक है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑटो, इसमें दो वर्ड्स हैं। एक है ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रॉप मीन्स फूड। तो दैट मीन्स दे आर ये वो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं, दुनिया में पाए जाते हैं, जो जिनमें ये क्षमता है कि वो अपनी गुज़ा आप तैयार करते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को जो अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हों, यानी कि बाकियों पे उनका इन्हिसार ना हो, डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और उस टाइप की न्यूट्रिशन में जिसमें और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा आप तैयार करेगा, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स मोस्टली, जब हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एग्जिबिट जो करते हैं, शो जो करते हैं, वहाँ ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो दैट में दे मैन्युफैक्चर दियर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में वो अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं। और साथ ही साथ इसके लिए ग़िज़ा जो बनाते हैं, इसके लिए उनकी क्या चाहिए, उन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ वो यूटिलाइज जो करते हैं रॉ मटेरियल्स, दैट इज़ इन द दोज मटेरियल्स और इन द फॉर्म ऑफ H2O, दैट्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, फूड फॉर्मेशन प्रोसेस जो है, इसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मूड में डालते हैं। और ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अब फोटोसिंथेसिस की बात जब हम जहाँ करेंगे, याद रखना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो है ये एक ऐसा अमल है, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो शो करते हैं ओनली ग्रीन प्लांट्स। तो इसमें हमारे पास जो है, इसमें भी दो पार्ट्स हैं इस वर्ड के, दैट इज़ फोटो मीन्स लाइट एंड synthesis means formation to manufacture, that is it is the food manufacturing process in which food is formed or manufactured by utilizing by usage of light। यानी कि हम कह सकते हैं ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि सनलाइट को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है ये प्रोसेस इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ वैसे लॉकड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिनको फिर डिग्रेडेशन होती है, उनका कन्वर्जन होता है बॉडी में इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट उस फूड को इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी के साथ साथ हम बात जब करेंगे फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस जो है ये बहुत बड़ा अमल है, बहुत इंपॉर्टेंट अमल है तमाम लिविंग वर्ल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि जो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, दे आर द सोर्सेज ऑफ फूड फॉर होल अदर ऑर्गेनिज्म और होल बायोलॉजिकल वर्ल्ड। तो ये जो अमल जो है ये एक्चुअली प्रोवाइड करता है फूड बाकी ट्रॉपिक लेवल्स पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, हायर हायर व्हेन वी गो अलोंग द हायरार्की ऑफ दिस फूड चेन। तो वहाँ पे हम देखते हैं बेसिक लेवल पे जो आते हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं, मोस्टली ग्रीन प्लांट्स होते हैं। उनमें जो प्रोसेस होता है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। और तो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस के बगैर जो है ग्रीन प्लांट्स अपनी फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। जब वो फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे तब जाके बाकियों को भी फूड नहीं मिल सकता है। तो इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का एक और भी इसमें फ़ायदा ये है कि फोटोसिंथेसिस अमल जो है ये साथ ही साथ एक तो ये फूड प्रोवाइड करता है सारी बायोलॉजिकल वर्ल्ड को, साथ ही साथ में जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक पार्ट जो है इस वर्ल्ड का, इन्वायरमेंट का, उसमें जो हमारे पास कुछ हार्मफुल चीज़ें होती हैं, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो जो हमारे पास हैज़ार्ड्स हो सकती हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उसको हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब, या हम कह सकते हैं यूटिलाइज़ करने का काम जो करता है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस अमल करता है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं। और साथ ही साथ वहाँ से जो ये फ्रेश एयर ये जो है ये करते हैं, एग्जिट करते हैं, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूस करते हैं या एक्सपेल करते हैं। तो किस फॉर्म में, दैट इज़ O2, दैट्स ऑक्सीजन, यानी कि ये प्योरीफाई करते हैं हमारे इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर को।
जब हम रिएक्शन की बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की, तो इसमें जो है रॉ मटेरियल्स जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस इसके साथ जो है जो नेसेसरी एलिमेंट जो है दैट इज़ वाटर, 12 टाइम्स वाटर। इसके लिए जो है नेसेसरी, जो साथ साथ हम कह सकते हैं मोस्ट एसेंशियल पार्ट जो है इसका, दैट इज़ लाइट एनर्जी यानी सनलाइट। और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए हम कहते हैं कि हम के ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि ओनली ग्रीन प्लांट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में एक कलरिंग पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो विच इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और वो इम्पॉर्टेंट होता है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। तब जाके हमारे पास जो है फूड जो है, बेसिक फूड जो है ग्लूकोज की सूरत में प्लांट का बनाता है या मैन्युफैक्चर करता है अपने लिए, दैट इज C6H12O6। और साथ ही साथ में देयर इज प्रोडक्शन ऑफ वाटर एज वेल एज O2, दैट इज 6 टाइम्स वाटर एंड 6 टाइम्स O2। ठीक है ना? तो बेटा ये प्रोसेस है इसका फोटोसिंथेसिस का। और ये फोटोसिंथेसिस कौन शो करते हैं? ओनली वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जो ऑटोट्रॉप्स हों, और मोस्टली इनमें हमारे पास ग्रीन प्लांट्स आते हैं। तो आगे जब हम लेक्चर में बात करेंगे तो हम कहेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, और साथ ही साथ में हम रोशनी डालेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।